जिसने खूने मुकद्दस से दी जिंदगी, जिसके मसलूब होने से राहत मिली, जी उठा है बताने के दिन आ गए, गीत खुशियों के गाने के दिन आ गए, गम ज़दो मुस्कुराने के दिन आ गए। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीजों, ईद पाशका या ईद क़यामतुल मसीह खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद है। इसकी बुनियाद महज खाली खबर पर ही नहीं बल्कि ठोस हकायक पर मबनी है। यीशु के ज़हूर इस हकीकत के गवाह और शाहिद हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वाकई मुर्दों में से जी उठे हैं। ये कदीम सच्चाई एक अटल हकीकत पर मबनी है। यीशु का मुर्दों में से जी उठना तारीख़ आलम का सबसे बड़ा और हैरत अंगेज वाक़या है। ये ईमान से मुज़य्यन और जिंदगी से भरपूर है। इसमें जिंदगी को तब्दील करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। ये नाकाबिले बयान मोहब्बत का मजहर और मजबूत उम्मीद का इंकशाफ है। यूहन्ना आरिफ के मुकाशफा के पहले बाब की 18वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह आज खुद फरमाते हैं कि मैं वो हूं जो जिंदा है। मैं मर गया था और अब अब्दुल अब्बा तक जिंदा हूं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे ईमान की बुनियाद है। मसीहियत का आगाज ही इस सच्चाई के साथ शुरू हुआ था कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसीलिए मुकद्दस अगस्तीन फरमाते हैं कि हम पाशकाई लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है। मुकद्दस पौलुस रसूल करंथियों के पहले खत के 15वें बाब की 12वीं आयत में फरमाते हैं कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान लाना भी बेफायदा है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत मुर्दों में से जी उठे हैं। इसलिए ना तो रसूलों की मुनादी बेफायदा है और ना ही मेरा और आपका ईमान लाना बेफायदा है। खुदावंद यीशु मसीह कब्र की तारीकी तक ही महदूद नहीं बल्कि मुर्दों में से जी उठकर वो फातह अजल और नूरे सहर बन गए हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटी बच्ची जिसने पहली बार अनाजील को पढ़ना शुरू किया था, जब उसने यीशु की शख्सियत और उसके मौजज़ात के बारे में पढ़ा तो वो खुदावंद यीशु मसीह की बहुत गर्विदा हो गई। एक दिन वो बच्ची रोती हुई अपनी मां के पास आती है और अपनी मां के बाजुओं से लिपट कर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। मां ने प्यार से कहा, बेटी क्या हुआ? वो चिल्लाती हुई कहने लगी, उन्होंने उसे मार डाला, उन्होंने उसे मार डाला। उसकी मां ने प्यार से उसके कंधे थपथपाए और उससे पूछा, बेटी किसने किसको मार डाला? बेटी ने कहा, जालिमों ने मेरे मसीहा को मार डाला है। मां ने अपनी बेटी के कान में चुपके से यह कहा कि बेटी जाओ और कहानी को मुकम्मल पढ़ो। मां की बात मानकर बच्ची जाकर दोबारा से पढ़ने लगी। जब वो यीशु की तदफीन के वाकया से होती हुई यीशु के जी उठने के वाकया तक पहुंची तो वो खुशी से झूम उठी और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, वो जीत गया, वो जीत गया, वो जीत गया। मां ने कहा, बेटी कौन जीत गया? उसने कहा, मेरा यीशु जिस पर जालिमों ने बहुत जुल्म किया लेकिन वो मौत पर गालिब आकर जी उठा और जीत गया। मेरे अजीजों, आज भी बहुत से मसीही ऐसे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के वाकया को पढ़ने के बाद वहीं रुक जाते हैं। उन्हें इस बच्चे की तरह
खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के वाकया तक जाने की जरूरत है। तब ही वो नई जिंदगी और खुशी का तजर्बा कर सकेंगे। ईद पाशका पर हमारे दिल खुश और शादमान हैं, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह की दुखों की दास्तान को पढ़ते हुए उसकी मसलूबियत पर ही नहीं रुक जाते, बल्कि उसके जी उठने के वाकया का तजर्बा भी करते हैं। यह कहानी मौत और नाकामी पर खत्म नहीं होती, बल्कि यीशु के जिंदा होने से फतह याबी से हमकिनार होती है। तब ही हमें फरिश्ते के वो अल्फाज सुनने को मिल सकते हैं जो उसने मरियम मजदली से कहे थे, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हो गया था। वो यहां नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ऐसी ही खुशखबरी का जिक्र पतरस रसूलों के अमाल के 10वें बाब की 39वीं आयत में करते हैं। उसको उन्होंने काठ पर लटका कर मार डाला, लेकिन खुदा ने उसे जिंदा किया और जाहिर कर दिया। ईद क़यामतुल मसीह यीशु की जीत और फतह का जश्न है। यीशु अपने मरने से मौत को तबाह करता है और जी उठने से जिंदगी को बहाल कर देता है। वो अपने जी उठने से हमारी जिंदगी में नई उम्मीद और नयापन लाता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना खुशी का जश्न है। ये फतह का जश्न है, ये नई जिंदगी का जश्न है, ये नई उम्मीद का जश्न है। चारों अनाजील इस बात की शहादत देती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। उसका मुर्दों में से जी उठना गुनाह पर नेकी की फतह और मौत पर जिंदगी की फतह है। उसका जी उठना अंबिया की पेशन गोइयों की तकमील है। उनका जी उठना उसकी अपनी की हुई 3 पेशन गोइयों की तकमील है। ईद पाशका हमारी नजात की मराज है। मुकद्दस जॉन क्रिसोस्टम अपने मशहूर पाशकाई वाज में ऐलान करते हैं कि इस जश्न के लिए हम सब बुलाए गए हैं, इसलिए सब हमारे खुदा बाप की खुशी में शामिल हों। अव्वल और आखिर दोनों अपने इनाम से, जो कि हमेशा की जिंदगी का इनाम है, उससे खुश हों। अमीर और गरीब दोनों इस जिंदगी के तोहफा से खुश हों। जिन्होंने रोजा रखा वो भी, और जो रोजा नहीं रख सके वो भी खुश और शादमान हो, क्योंकि उसका दस्तरखान सबके लिए बिछा हुआ है। ईमान की ज़ियाफत से सब खुश हों, कोई भूखा ना रहे, बार बार गिरने की वजह से कोई मातम ना करे, क्योंकि कब्र से मुआफी नमूदार हुई है। कोई मौत से ना डरे, क्योंकि हमारे निजात दहिंदा की तरफ से सबको जिंदगी नसीब हुई है, सबको आजादी बख्शी गई है। उसने गालिब आकर मौत को तबाह कर दिया है। वो नेस्तो नाबूद हो गई है, वो बुखला गई है, घबरा गई है, क्योंकि उसे मुक़य्यद कर दिया गया है। मुक़द्दस पौलुस रसूल करंथियों के पहले खत के 15वें बाब की 54वीं आयत में फरमाते हैं, ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंग कहां रहा। लेकिन मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जिसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें फतह बख्शी है। रसूलों का अकीदा, जिसे ईद पाशका पर सभी मोमिनीन पढ़ने के लिए बड़े पुरजोश होते हैं, ये ना जुटलाई जाने वाली सच्चाई को पेश करता है। रसूलों के अकीदा में हम बरमला तौर पर इस हकीकत का एतराफ करते हैं
کہ یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یاد رہے، اس میں کوئی اگر اور مگر کا استعمال نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر اس حقیقت کا اظہار ہے کہ خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اب وہ مرنے کا نہیں، بلکہ وہ ابدالآباد زندہ رہتا، جیتا اور سلطنت کرتا ہے۔ ہم ان تین حقائق کو مانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخصی طور پر زندہ ہوا، یعنی مردوں میں سے جی اٹھنے والا کوئی اور شخص نہیں تھا، بلکہ از خود خداوند یسوع مسیح تھا۔ دوسری سچائی جس کو ہم مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بدن سمیت جی اٹھا، یعنی جی اٹھنے والا وہی یسوع تھا جو مصلوب ہوا اور دفن کیا گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں اور پسلی کے زخم سمیت حقیقی طور پر جی اٹھا۔ اور تیسری سچائی یہ ہے کہ وہ اپنی اصل فطرت میں جی اٹھا، یعنی وہ کوئی خیالی پیکر نہیں ہے، وہ کوئی اور روح نہیں ہے، وہ فریب نظر نہیں ہے، اور نہ کوئی بناوٹی کردار ہے، بلکہ واقعی وہی یسوع جی اٹھا ہے جو مرا، جو جی اٹھا، اور اپنے جی اٹھنے کے بعد وہ اب لافانی اور لازوال ہے۔ اپنی زمینی زندگی کے دوران یسوع نے کئی مردوں کو زندہ کیا۔ اس نے لازر کو زندہ کیا، اس نے نائن کے بیٹے کو زندہ کیا، اس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا۔ یسوع نے ان کی زندگیوں کو بحال کیا، اور اپنی طبعی زندگی گزارنے کے بعد وہ دوبارہ مر گئے، جبکہ یسوع جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو وہ جلالی زندگی رکھتا ہے۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والا پہلوٹا اور پہلا پھل ہے۔ اب وہ دوبارہ مرنے کا نہیں، بلکہ ابدالآباد تک زندہ ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ صرف خداوند یسوع مسیح ہی مردوں میں سے نہیں جی اٹھا، اور بھی بہت سے انبیاء ہیں جو مردوں میں سے جی اٹھے۔ میرے عزیزو، ان کے جی اٹھنے میں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ اپنی طبعی زندگی گزارنے کے بعد دوبارہ مر گئے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھے ہیں تو اب وہ دوبارہ مرنے کے نہیں۔ بائبل مقدس اس بات کی تعلیم دیتی ہے، اناجیل میں یہ سچائی درج ہے، رسولوں کے اعمال اس بات کی گواہی دیتے ہیں، پالوس رسول کے خطوط اس سچائی سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اگر آپ بھی مریم مجدلی کے ساتھ صبح سویرے خداوند یسوع مسیح کی قبر کا جائزہ لیتے تو آپ بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہوتے کہ واقعی وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اگر توما کی طرح آپ دوسرے شاگردوں کے ساتھ نہ بھی موجود ہوتے تو خداوند یسوع مسیح خود ہی آپ کو دعوت دے دیتا کہ آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں اور پاؤں کے چھید دیکھو اور میری پسلی کے زخم کو دیکھو، قریب آؤ، اپنی انگلی ڈالو، اور یہ قابل تسلیم ہوتا۔ تو آپ بھی توما رسول کی طرح اے میرے خداوند، اے میرے خدا کہہ کر اسے پہچان چکے اور اس پر ایمان لا چکے ہوتے۔